एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एसीएस अमित मोहन को डिप्टी सीएम ने फिलहाल चिट्ठी लिखी है। ब्रजेश पाठक ने तबादलों पर सवाल उठाए, साथ ही विभाग में तबादलों पर सवाल उठाए गए। डॉक्टरों की तबादलों पर जानकारी मांगी गई है। अमित मोहन को डिप्टी सीएम ने चिट्ठी, ब्रजेश पाठक ने तबादलों पर सवाल उठाया और तबादलों पर अब सवाल, अपने ही विभाग में तबादलों पर सवाल अब उठाए जा रहे हैं। डॉक्टरों के तबादले आखिर क्यों? इसके पीछे क्या कोई बड़ी वजह, या फिर यूपी का स्वास्थ्य महकमा और भी दुरुस्त हो और बेहतर लोगों को सुविधाएं मिले और भी एक्टिव लोग हो, क्या इसीलिए तबादले हो रहे हैं, या फिर वजह अंदर कुछ और है? बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। शेखर आनंद त्रिवेदी सहयोगी लाइव जुड़ गए लखनऊ से पूरी जानकारी के साथ। शेखर, तबादले की वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि 15 जून से 30 जून के बीच में जो तबादला नीति थी उसके हिसाब से ये तबादले होने थे। इसमें जो संबंधित मंत्री हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी भी एक राय होनी चाहिए थी। जो मंत्रियों के अपने विषय हैं उन चीज़ों को लेकर के भी सामने रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी मनमर्जी से इस तरह से तबादले कर दिए हैं जिसको लेकर के कई तरीके की मन में लोगों के मन महसूस करके रह गए। कई लोगों की एप्लीकेशंस लगी हुई थी, कई और आवश्यक चीज़ें थीं जो उस नीति को, तबादला नीति को पूरी करने के लिए ज़रूरी थी। ऐसी तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये तबादले किए गए। और ख़ास तौर से स्वास्थ्य विभाग में ऐसा हुआ कि 30 जून को जब आखिरी तारीख थी तो थोक के भाव में तबादले कर दिए गए। उसका किसी तरीके का कोई भी ब्यौरा या कोई कारण इस तरीके से नहीं बताया गया जिसके आधार पर यह समझा जाए कि तबादला नीति का जो पैमाना था उसका अनुपालन हुआ हो। इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य महकमा जिनके पास है, ब्रजेश पाठक, वो बेहद नाराज हुए हैं। एक चिट्ठी उन्होंने अमित मोहन प्रसाद को लिख दी है, एसीएस को, और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने जितने भी तबादले किए हैं उसमें एक एक तबादले का आप ब्यौरा उपलब्ध कराइए कि किस वजह से किस आदमी को कहां क्यों ट्रांसफर किया गया। उन्होंने खासतौर से राजधानी लखनऊ का भी उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश भर से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां पर गंभीर बीमारियों का इलाज कराने आते हैं। आपने कई ऐसे डॉक्टर्स का तबादला कर दिया है जो गंभीर बीमारियों के इलाज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो अब आप ये बता, और उनकी जगह कोई तैनाती नहीं हुई है, तो आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा काम करेगा। निश्चित रूप से केवल ये स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं है, चाहे वो आबकारी मंत्रालय हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, जितने भी विभाग हैं उसमें इस तरीके की दिक्कतें तो पेश आई हैं। लेकिन एक अनुशासन का पाठ पढ़ते हुए, या आप कह दें कि किसी के प्रभाव में इस तरीके की स्थिति बनी कि इन तबादलों पर किसी ने बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन मंत्री बहुत नाराज थे। अब उप मुख्यमंत्री ने जब यह मामला उठा दिया है, जब चिट्ठी लिख दी है, तो निश्चित मानिए कि आने वाले दिनों में इस तरीके के पत्र और भी एसीएस को लिखे जाएंगे जिसमें मंत्री इनसे जवाब तलब करेंगे। और अधिकारियों की जो अपनी साठगांठ है, जो मिली भगत है, उसको लेकर के भी ये स्पष्टीकरण निश्चित रूप से एक बड़ा विस्फोट ही कहा जाएगा उत्तर प्रदेश में जो तबादले हुए हैं उन्हें लेकर। चिट्ठी लिख रहे हैं और कारण पूछ रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर आने वाले समय में सियासत भी अब गरमा सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक अमला है उसकी मशीनरी कुछ इस तरीके से हो गई है कि जो भी एसीएस बिठाले गए हैं या प्रमुख सचिव बिठाले गए हैं, उनकी स्थिति यह है कि वो अपने मंत्रियों की सुनते नहीं हैं। ये शिकायतें मंत्रियों की तरफ से आम है। दूसरा, जो आईएएस लॉबी है वो जाकर के मुख्यमंत्री को समझा देती है। एक पूरा नेटवर्क है इस तरीके का जो मुख्यमंत्री को अपनी बात समझा आता है। मुख्यमंत्री कानूनन ये चाहते हैं कि मंत्रियों की सुनी जाए, सरकार का इकबाल बुलंद हो, लेकिन ये जो लॉबी है ये अपनी तरह से काम करती है। और उसके बाद अब ये खच्चर इस तरीके से फंसा है कि इसमें मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना ही पड़ेगा कि आखिर तबादला नीति जो उत्तर प्रदेश सरकार की पारदर्शी नीति होनी चाहिए थी, 100 दिन पूरे हुए हैं, अभी 24 घंटे नहीं पूरे हुए, और उसके बाद इस तरीके की अगर स्थिति बनती है तो इस पर स्पष्टीकरण तमाम एक अधिकारियों से मांगा जरूर जाएगा। क्या कोई बयान अभी आया सीएम योगी का, या फिर डिप्टी सीएम ने कुछ और कहा है इस तबादले पर? देखिए, अभी चुप्पी है, लंबी चुप्पी है। मैं भी लगातार कोशिश कर रहा था कि जो मंत्री हैं उनसे कम से कम बात हो जाए, लेकिन ये एक वेट एंड वॉच वाली मुद्रा हो गई है। चिट्ठी लिख दी गई है, अधिकारियों की तरफ से अब हड़कंप मचा हुआ है, और जो मुख्यमंत्री का अपना सेक्रेटरीएट है वहां से एक इशारे का इंतजार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तबादले उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें भयंकर धांधली हुई है। ये नीति कतई पारदर्शी कहीं नहीं जा सकती है जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है।
चलिए, शुक्रिया शेखर पूरी जानकारी के लिए।